हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आज हम लोग यहाँ एक समंदरी साहिल पर आए हुए हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और जहाँ जिस जगह हम लोग आए हुए हैं उसका नाम कोठापट्टनम बीच ये नाम से ये मशहूर है, जो कि स्टेट आंध्र प्रदेश है और डिस्ट्रिक्ट इसका जो है कि प्रकाशम पड़ता है और ताल्लुका ओंगल है। और इसी ताल्लुक़े से तकरीबन जो है कि 10 या 20 किलोमीटर दूरी पर ये समुंदरी साहिल यानी कि बंगाल की खाड़ी की जो साहिल है, यहाँ हम लोग आए हुए हैं। और आए हैं आज दिन जो है कि इतवार है, संडे है, और हम लोग थोड़ा सा पहले ही पहुँच गए हैं। अभी आप देख सकते हैं दिन के जो है कि 12 बजे हैं, भीड़ कुछ कम है। आइए हम आपको यहाँ की कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में बता देते हैं, उसके बाद फिर और चीज़ें होगी, नहाना धोना होगा, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ये जो है कि समुंदरी साहिल जहाँ हम लोग हैं उनका पिछला हिस्सा है। इनके पीछे जो है कॉटेज बने हुए हैं, होटल्स हैं और रेस्टोरेंट बना हुआ है। और इनमें सबसे अहम जो चीज़ हमें देखने को मिली है, आप इसके ऊपर देखिए, छत जो है ये घास है। जैसे आप अगर यूपी बिहार के रहने वाले हैं तो आपको मालूम होगा फूस का मकान घास का जो बनता है वो किस तरीके से है। नीचे सभी चीज़ सीमेंटेड है, आरसीसी है, लेकिन उसके ऊपर जो छत है वो घास का दिया गया है। आप देख सकते हैं जितने भी कॉटेज बने हैं, ये छोटा सा गार्डन है, मतलब वो बिल्कुल साहिल के अपोजिट में। जब आप आए तो इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। ये रेस्टोरेंट है और यहाँ आप रह सकते हैं और रूम किराए लेके रात भी गुजार सकते हैं, और ये तमाम सुविधा यहाँ पे हैं। और जगह जगह कॉटेज, रूम्स, एसी, नॉन एसी सभी तरीके से यहाँ मौजूद हैं। और आपको हम लेके चलते हैं कहाँ किस तरीके से आप रेस्टोरेंट में बुक करेंगे। अब जो सामने आप देख रहे हैं ये बड़ा हरा भरा नज़ारा यहाँ का है, बड़ा खूबसूरत मंजर है। यहाँ से पीछे आप नाला देखने को मिलेगा, उससे पीछे पार्क है, फिर कॉटेज है, फिर रूम्स वगैरह हैं। और अब जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ये छोटा छोटा बैठने के लिए, जैसे रेस्टोरेंट में चेयर्स होते हैं, सीट्स हैं, इसी तरीके से ये भी हैं। आप अगर अपने घर से कुछ लाए हैं तो यहाँ बैठकर खा सकते हैं विदाउट फीस। और अगर कुछ नहीं लाए हैं तो यहाँ वेटर्स घूमते हैं, उनसे आप ऑर्डर करके सामान मंगवा सकते हैं, बैठ कर खा सकते हैं, समुद्री साहिल पर एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ का टोटल व्यू आपके जो भी सेलफोन्स होगा लेना चाहे तो ले सकते हैं। बस ये रास्ता है इस गार्डन में जाने का, आप आराम से जा सकते हैं। वहाँ एक नाले का पुलिया, उसे पार करना पड़ेगा। जो सामने आप देख रहे हैं वो भी एक होटल है और वहाँ भी आप रह सकते हैं। आइए मैं आपको जो है कि यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ। जैसे आपके पास कोई भी सेल फ़ोन हो आप ले सकते हैं, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है टोटली साहिली समंदर का। आप देखिएगा ये बंगाल की बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी है। इसमें आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये छोटी छोटी जैसे बोट्स हैं, तो ये किसी काम के नहीं है, मतलब कि हम लोगों के लिए, सर्फिंग वालों के लिए कोई काम के नहीं है। हाँ, ये मछुआरे हैं, इनका रोज़मर्रा का यही काम है, मछलियाँ पकड़ के लाते हैं और फिर उन्हीं को फ़रोख्त करते हैं। तो यहाँ इनका जो है कि निर्भर ये लोग मछली पे हैं और मछलियों के कारोबार यहाँ से इनका होता है। और आइए मैं आपको इसका ऑफिस दिखा देता हूँ। ये जो हम जिस गेट से बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल देखिए ये सामने जो बंदा खड़ा है, ये ऑफिस के सामने खड़ा है बंदा, जो है कि सामान ले रहा है। आप जब भी आएँ तो यहाँ आना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ से आप रूम बुक कर सकते हैं, बोट बुक कर सकते हैं, इस जगह से खाना ले सकते हैं, पानी वगैरह सब ले सकते हैं। यहाँ से एक रास्ता नीचे निकलता है, यहाँ एक एसी वाली रूम भी है नीचे और ऊपर उसका होटल है। तो यहाँ भी आप आके अगर फैमिली के साथ हैं तो टोटली एंजॉय कर सकते हैं।
और सामने जो है आपको देखने के लिए हरा भरा छोटा बड़ा जो है कि बाग मिल जाएगा और अच्छी मेहनतें की है यहाँ पे इन लोगों ने। और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जिसका जानना, जिसका देखना आपको बहुत आकर्षण लगेगा। देखिएगा यहाँ से ये छोटा छोटा जो रूम है, जो ये होटल्स है, इसको आप छत को देखिए, नीचे कितना स्मार्ट बनाया गया है, कितना खूबसूरत है। उसके ऊपर छत देखिए ठंडाई की वजह से कि उसके ऊपर जो है कि लेंटर नहीं है, आरसीसी नहीं है, लेकिन बड़ा प्यारा बनाया है। अब ये रास्ता आप निकलेगा जो आपके गार्डन में जा सकते थे। अब हम लोग गार्डन से निकल चुके हैं। इधर जो है कि इस साइड में हमारी गाड़ी खड़ी थी, अब जो है गाड़ी कहीं और साइड हुई है। अब हम समंदरी साहिल पर जाएंगे और यहाँ आप वो साइड में जो है कि ठेले देख सकते हैं, जो गोलगप्पे, पानी पूरी, मक्का वगैरह इनका काम है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये रास्ता है और इसी रास्ते से जब आप आगे जाएंगे तो आप बिल्कुल साहिल पर पानी से आपकी जो है कि मुलाकात हो ही जाएगी। आइए चलते हैं, देखते हैं पानी का नज़ारा, उसके बाद फिर हम आपसे कुछ बातें करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी टीम के हमारे साथियों में सभी साथी यहाँ मौजूद हैं और कुछ साथी काफ़ी खुश थे, चले गए वो कपड़े बदलने के लिए, क्योंकि उनको नहाना बहुत ज़रूरी होगा। और आइए देखिए, ये हमारे साथी जो है कि यहाँ पे मौज मस्ती में लगे हुए हैं। आप बड़े जाने माने चेहरे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये समुद्री साहिल के किनारे पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों की भीड़, लोगों के जमघटे और पानी के क्या बोलते हैं लहर देखिए, और लहर की अब ये शाम का वक्त है और हम लोगों को काफ़ी समय हो चुका था, क्योंकि हम लोग 12 बजे यहाँ पहुँचे थे और फिर 2 घंटा नहाना धोना हुआ, उसके बाद फिर खाना खाए और फिर आके नहाए धोए। अब उसके बाद जो है कि 4 बज गया है, हम लोगों को निकलना है। तो ये 4 बजे का जो सीन होता है वो आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है और पानी के लहरों की जो स्पीड है वो देख सकते हैं। पानी समंदर का काफ़ी ज़्यादा खारा है, आप उसको मुंह में ले नहीं सकते, इतनी शिद्दत के साथ पानी में खारापन है। और ये शाम का वक्त है और संडे है आज, तो लोगों की ज़्यादा भीड़ है
और ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है इस इलाके में। आप देख सकते हैं ये साहिली किनारा जो है, ये साहिली समंदर जो है काफ़ी लंबाई में है, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर में तो होगा। आइए अब हम लोग वापस चलते हैं उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम लोग आए थे। एक नज़र इस बोट पर भी आप लोग देख लीजिए। ये बोट जिसके ज़रिए से इन लोगों की कमाई है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। और जहाँ तक बोट के मुतालिक एक जानकारी मैं आपको दे दूँ, हमने जब बोट बुक करने गए तो मालूम हुआ कि स्पेशली कोई बोट है नहीं, इसी बोट पे घूमना फिरना होता था, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से ये भी बंद है। सिर्फ मछुआरे ही ट्रेवल करते हैं और वो अपना काम करके अपना आते हैं। ये आइसक्रीम है, ये उसी कीमत में मिलती है जो हर जगह है, लेकिन जो मक्का है उनकी कीमत यहाँ पे ज़्यादा है अपने यहाँ से। और ये ऑटोज़ हैं, ऑटो वही लोग आते हैं जो लोग कोठापट्टनम बस स्टॉप पे उतरते हैं, वहाँ से जहाँ आने में ऑटो का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी हो या ट्रेवल्स बुक किए हो तो फिर आपके लिए बड़ा अच्छा है। देखिए यहाँ से भी कितना प्यारा व्यू आ रहा है साहिल का। पहले शुरू में बोट दिखेंगे आपको, ये तमाम वो बोट्स हैं जो मछली पकड़ने के काम आते हैं, और कोरोना प्रोटोकॉल ना हो तो फिर ये सर्फिंग के भी काम आते हैं। इधर हमारी गाड़ियाँ रुकी हुई है, और अगर आप एक बार समंदर में नहा लिए हैं, दोबारा नहाने का भी यहाँ इंतज़ाम होता है। उसके लिए पेमेंट करने पड़ते हैं, पे कीजिए और नहा धो के फारिग होके अपनी गाड़ी पे सवार होइए। देखिए हमारी सभी टीमें गाड़ी पर मौजूद हैं। आइए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं।